मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम जोहेब आबिद है और मेरा ताल्लुक डस्का सिटी से है और मैं सेंट मार्क्स चर्च डस्का का मेंबर हूँ। मेरा ये वीडियो बयान डस्का और सियालकोट की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है और इन लोगों को मैं इस डस्का में जो चर्च की ज़मीन है, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की ज़मीन, उसके मुतालिक कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। बताता चलूँ कि डस्का सेंट मार्क्स चर्च के बिल्कुल साथ चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की ज़मीन है जिसका पिछले चंद सालों से तनाज़ा चलता आ रहा है और जिस तरह मेरी कलीसिया के बाकी लोग इस जगह का दिफा कर रहे हैं, मेरा भी इस जगह को डिफेंड करने में कहीं ना कहीं एक किरदार मैंने अदा किया अपना। और ये चीज़ बहुत देर से सियालकोट डायसिस को नागवार गुजरी। इन्होंने बहुत सी कोशिशें की मुझे रास्ते से हटाने की, केसेस करवाए, थ्रेट्स दिए, उसके बाद ऑफर्स करवाई, बहुत सी अटैम्प्ट्स इन्होंने की, लेकिन जब ये नाकाम हुए हर अपनी कोशिश में, तो अब इन्होंने आकर, कल की मैं बात आपको बताता चलूं कि कल मुझे एक नोटिस मौसूल हुआ बिशप एल्विन की तरफ से, जिसमें उन्होंने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया और हमारे कलीसिया के एक बुजुर्ग हैं बिशप बशीर गिल साहब, एल्डर बशीर गिल, बिशप एल्विन ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग इनको इस जगह की तामीर से रोकते हैं। मैंने बिशप एल्विन को पहले भी ये कहा था कि हर गलत काम में हमें आप अपना मुखालिफ पाएंगे। मैंने इनसे पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, आजिज़ाना दरख्वास्त की थी कि अगर आपने वाकई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना है तो आएं, मिलकर कलीसिया को इत्मीनान में लें, लेकिन ये गुंडागर्दी यहाँ पर नहीं चलेगी। डस्का की कलीसिया गैरतमंद लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए और वो कभी भी आपको इस काम की, इस हरकत की, इस नाजायज इलीगल एक्टिविटी की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन ये ना बाज आए। बहरहाल इन्होंने अपने कार खास स्टीफन बट्टी से मुझे बहुत रिक्वेस्ट की और मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो मैं कोर्ट में पेश करूंगा। जज साहब को बताऊंगा सारी बातें कि किस तरह से उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की कि हम आपको प्लॉट्स देंगे, बिशप साहब आपसे मिलना चाहते हैं, सेपरेट मीटिंग करना चाहते हैं, एटसेट्रा। बहुत सी उसने कोशिशें की, लेकिन मैंने हर बार उसे शटअप कॉल दी। जब ये अपने मकसद में नाकाम हुए, इनको समझ आ गई कि अब हमारी यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी, तो इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इसने हमसे पैसों का मुतालबा किया है। लेकिन स्टीफन बट्टी ने हमारी ही कम्युनिटी के किसी बंदे के थ्रू हमें ये पैगाम भेजा कि आप लोग इस जगह का दिफा ना करो, हम आपको जितने आप अमाउंट कहोगे हम आपको उस पैसे जो हैं वो मालियत हम आपको अदा करेंगे। लेकिन मेरा आज भी बिशप एल्विन को, उसके हैंडलर्स को और स्टीफन बट्टी को, जो इसके चमचे हैं, इनके बिशप एल्विन के कार खास हैं, उनको मैं बताता चलूं कि मैं लानत बेचता हूं ऐसे पैसों पे, ऐसे लोगों पे और ऐसे फ्रॉडियों पे जो खुदा के नाम को और खुदा के नाम को बेचकर जो है वो पैसा कमाते हैं। शर्म करें, हया करें। आप में गैरत बात नाम की कोई चीज नहीं बची और अपने किबले दुरुस्त करें, अभी भी बाज आ जाएं। और मैं आपको आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं कि हर गलत काम एक मुकदमा छोड़कर 50 करवा लें। हर गलत काम कोई खड़ा हो ना हो, मैं हरगिज आपको इस चीज की इजाजत ना दूंगा। अगर आपने कोई भी तरक्याती काम करना है, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की मंजूरी लें, उनकी इजाजत से जो भी काम करना है करें। अगर आप समझते हैं कि हम डरा धमका लेंगे किसी को अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाते हुए हम किसी को थ्रेट्स देंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं उन लोगों में हरगिज नहीं जो डर जाएं, अपने रास्ते से हट जाएं। हक सच की बात मैं करता रहूंगा और जहां तक हो सका इस करप्ट माफिया को, जो लोग इसमें शामिल हैं, एक्सपोज करता रहूंगा। मंसूबा अगर आपने कोई करना है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कोई काम करना है, तो सीधी तरह आके कलीसिया में बैठें, उनमें बैठकर उनसे मुशावरत करें और जिस तरह कलीसिया राजी हो इत्तेफाक के साथ वो काम करें। और अगर आपने किसी 2 नंबरी से चलना है, किसी गलत काम की हमायत करनी है और इस तरह का कोई काम करना है जो कलीसिया को नागवार गुजरे, तो हरगिज ये काम की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। आपका हर मंसूबा बेनकाब होगा। हर मुश्किल में हम खड़े हैं। आप हमारे मंसूबों को, हमारे इरादों को, हमारी मजबूती को तोड़ नहीं सकते। डस्का की कलीसिया यूनाइटेड है और वो हरगिज किसी गलत काम की इजाजत ना देगी। खुदारा होश करें। और जो बाकी भी प्रूफ्स हैं वो सारे मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा। इन्होंने ये झूठा इल्जाम जो लगाया है
اور کس نے آپ کو اختیار دیا؟ چرچ آف اسکاٹ لینڈ سے کس قسم کی آپ کی وابستگی ہے؟ آپ 10 چکر ادھر لگا کے آئے ہیں، کسی نے آپ کو ایک لیٹر تک نہیں دیا، اور آپ ادھر کہہ رہے ہیں کورٹ کیسز میں آپ نے یہ نورا کشتی کا کھیل شروع کیا ہوا ہے۔ وہ بھی میں آئندہ آنے والے وقت میں بے نقاب کروں گا کہ کس نے آپ کو اختیار کیا ہے۔ اور چرچ آف پاکستان اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی زمین، کیا یہ زمین جو جس کا تنازع چل رہا ہے یہ چرچ آف پاکستان کی ہے یا چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی؟ کب یہ زمین آپ کو چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے لکھ کے دی؟ یہ ساری چیزیں آلریڈی ڈاکٹر پیٹر نے اپنے اسٹے آرڈرز میں پروف کر دی ہیں کہ بشپ ایلوین کا اس پراپرٹی میں نہ تو کوئی مداخلت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کردار ہے۔ وہ اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے اس پراپرٹی پر اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، لیکن ان اسٹے آرڈرز کی بنیاد پر میں اس کو چیلنج کروں گا دوبارہ سے، اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ڈسکا میں جو چرچ آف اسکاٹ لینڈ کی زمین ہے، کہاں سے آپ اس کے کسٹوڈین اور کہاں سے آپ نے ادھر اپنے گارڈز بٹھائے، کس نے وہ گارڈز بٹھائے، کیا ان کا منصوبہ ہے، کیا آپ کا منصوبہ ہے، اور کس قانون کے تحت آپ یہ کام کرتے آئے ہیں؟ جو چوریاں چکاریاں جو ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں، ساری ڈسکا کی کمیونٹی کو پتا ہے کہ رات کو کیا ادھر کام ہوتے ہیں، کیا تماشے ہوتے ہیں۔ اب ہر چیز ہم ایکسپوز کریں گے، ہم ہرگز ڈرنے اور جھکنے والے نہیں۔ خدا را ابھی بھی باز آئیں، آپ بشپ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن اپنے مذہبی معاملات کو ساتھ لے کر چلیں، وہاں تک محدود رہیں۔ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اپنے مذہبی معاملات کو ساتھ لے کے چلیں، اپنی بارڈر لائن کو اور اپنے زون کو مت بھولیں۔ اگر آپ اپنے زون سے باہر آ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو ہرگز اس کام کی اجازت ڈسکا کلیسیا تو نہیں دے گی۔ سو لہذا تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی ڈسکا میٹر پر اور دوسرے بھی ضلعوں میں جس طرح کے میٹر چل رہے ہیں ان پر نظر ثانی کریں اور اپنی دعاؤں میں ڈسکا میٹر کو یاد رکھیں۔